PS001 आपका रफाल एयरक्राफ्ट गिरा, लेकिन आपने उसको अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट का नाम देके आपने देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। तो आपने जनता को पागल बनाने की कोशिश की। रफेलों का इतना बेड़ा गर्क हुआ कि तस्वीरें भी पहचानी नहीं जा रही। जो पिछले बार आपने मुंह की खाई है कि उस सदमे से तो निकल नहीं सके और नवा पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं आप। The Pakistanis may also get the first generation of Chinese hypersonic. यानी इंडिया पर पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी के चर्चे हो रहे हैं। यानी अभी 6 का फिगर जो है वो पाकिस्तान को इतना रास आ रहा है कि जैसे कि 6 रफाल गिरा दिए। क्यों मिनटें करवा रहे हैं सेक्रेटरी की? सीधा आप मोहसिन नकवी साहब के दफ्तर में आए और आकर अपनी ट्रॉफी ले जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अलमसूद सुफरा। नाज़रीन सुनाएं, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं सारे? और अब तो ज़्यादा खुश हुए होंगे क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हमें पाकिस्तान की खुशियां मिल रही हैं बहुत ज़्यादा। यानी ऐसी ऐसी खुशखबरियाँ आ रही हैं जिसे सुनकर जो है ना दिल बाग बाग हो रहा है कि ऐसा होना चाहिए और हर मैदान में होना चाहिए। हर मैदान के अंदर ऐसा होना चाहिए कि हमें पाकिस्तान का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद ही रहना चाहिए। और यहाँ पर हमारे खिलाड़ियों ने जो है वो हमारा सर जो है फ़ख्र से बुलंद कर दिया है कि ये 6 सुपर ट्रॉफ़ी होती है। 6 सुपर ट्रॉफ़ी के अंदर उन्होंने मार्का मार दिया है पाकिस्तानी टीम ने। और क्या खूबसूरत मार्का मारा है। ये जरा क्लिप दिखा दें जी, सेलिब्रेट कर रहे हैं वो जरा। बहुत अच्छे जी, वेल डन। मैं भी आपके लिए क्लैप करता हूं और आपको शाबाश देता हूं और तमाम खिलाड़ियों को, पाकिस्तान के तमाम जितने भी खिलाड़ी हैं सबको शाबाश देता हूं कि आपने ये पूरे, इसमें वर्ल्ड की पूरी टीमें ही खेलती होती हैं और ये ट्रॉफी बड़ी कीमती होती है। 6 ओवरों में इसका फैसला होना होता है। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी इसलिए है कि ये 6 इसके मैच हुए हैं और ये 6ठी मरतबा जो है पाकिस्तान ने छक्का मार दिया। यानी 6ठी मरतबा ये ट्रॉफी जो है पाकिस्तान ने ही जीती है। यानी अभी 6 का फिगर जो है वो पाकिस्तान को इतना रास आ रहा है कि जैसे कि 6 रफाल गिरा दिए। अब 6 मरतबा ये ट्रॉफी जीत गए। यहां भी छिक्का मार दिया, हमारी एयरफोर्स ने भी छिक्का मार दिया था और पाकिस्तानी टीम ने भी छिक्का मार दिया। और ये छिक्के लगते रहने हैं। ये छिक्के ऐसे ऐसे लगने हैं आपके मुदी के, आपके गालों पे ये छिक्के पड़ने, गेंदे जो है ना ये आपके पिछवाड़े पे आके लगेंगी। अब आप एशियन ट्रॉफी के लिए मिनटें तरले कर रहे हैं। एशिया ट्रॉफी आपने जीती, कितनी बदकिस्मती आपकी, कितनी बदकिस्मती है आपकी कि आप ट्रॉफी जीत गए और फिर भी आपके पास वो ट्रॉफी नहीं है। सूर्य यादव को तो नींद भी नहीं आ रही है, परेशान है। वो सोकर उठता भी है तो पहली बात अपनी बेगम से पूछता है, बेगम मेरी ट्रॉफी किधर है? तो वो बेगम कहती है कि उल्लू के पट्टे तू लाया ही नहीं था तो मैं कैसे ली नहीं, वहां बंदा देने के लिए खड़ा हुआ था तुझे और तू ले नहीं पाया। आप इतनी अना के अंदर थे, इतनी उसके अंदर थे, अना आपकी टूटी हुई है। आप ये जानबूझ के, फजूल सी बात है। आपके जो सेक्रेटरी हैं बीसीबी के, वो मिनटे तरले कर रहे हैं कि प्लीज ट्रॉफी दे दें, बच्चों की ट्रॉफी है, फलां है, जो कुछ भी है, समथिंग, वो कुछ भी कह रहे हैं। तो क्या हो रहा है जी? अभी तक क्या मीटिंगें चल रही हैं उसके लिए? ये जरा दिखाइएगा, मैं सबूत के साथ के भी मैं नहीं कह दूं मिनटें कर रहे हैं, वो देखो ये कर रहे हैं। ये अभी मीटिंगें हो रही हैं, यानी यहाँ इजलास बिठाए जा रहे हैं कि जी वो एशिया ट्रॉफी हमें भाई हम तो आपको देने के लिए तैयार थे, हम तो आपको दे रहे थे। आप इतने बड़े लंबे चक्कर में क्यों पड़ गए हैं? क्यों मिन्नतें करवा रहे हैं सेक्रेटरी की? क्यों मिन्नतें करवा रहे हैं किसी और की? आप सीधे से आए भैया, छोटा सा मामला है। सीधा आप मोहसिन नकवी साहब के दफ्तर में आए और आकर अपनी ट्रॉफी ले जाए, प्रॉब्लम ही कोई नहीं रहती। आप हर मसले को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आप कोई ना कोई हरकत ऐसी करते हैं, आप कोई ना कोई बात ऐसी करते हैं, यानी आप मसले को हल नहीं होने दे रहे, आप उसको बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं कि यार अब वो मिनटों पर आ गया है। भाई सूर्य यादव तू आएगा दफ्तर के अंदर, आकर माफी मांगेगा, सॉरी करेगा, मोहसिन नकवी साहब से माफी मांगेगा तो फिर आपको ये ट्रॉफी दी जाएगी। वगरना तू वहां से कोई ट्रॉफी का डिजाइन बनवा ले
या कुछ ऐसा कर ले, कोई वहां तैयार करवा ले ऐसी ट्रॉफी। इंडिया के अंदर काफ़ी कारीगर लोग फिर रहे होते हैं, उन लोगों से ना ट्रॉफी की वो बनवा लो शेप है कि इस तरह की ये होती है, इस तरह की बना दो, वगरना वैसे नहीं मिलनी। नहीं तो तुम आओगे तो माफ़ी तुम मांगोगे तो फिर मिलनी है। ये सेक्रेटरी हैं वैक्ट्री हैं जो जितने भी भेज रहे हो ना, इनसे कुछ बनने वाला नहीं है। अच्छा जी, असम्बली में कुछ कह रहे हैं रुकन असम्बली, क्या कह रहे हैं कि जी ये ज़रा बताइएगा। मोदी को कुछ मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। PS001 आपका रफाल एयरक्राफ्ट गिरा, लेकिन आपने उसको अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट का नाम देके आपने देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। अच्छा, वो रफेल की तस्वीरें दिखा रहा है कि कह रहा है पहचान में नहीं आ रहा रफेल ना, कि ये उसकी फोटो में, कि मैं तस्वीरें भी लाया हूं कि ये तस्वीरें उसने दिखाई हैं, उसके अंदर ना मैं वो काफी सारी उसने बोला है। तो आपने जनता को पागल बनाने की कोशिश की। रफेलों का इतना बेड़ा गर्क हुआ कि वो कह रहा है कि तस्वीरें लेकर आया हूं मैं, कि तस्वीरें भी पहचानी नहीं जा रही, और आप ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमने कोई त्यारा गिरा ही नहीं है। आप झूठ इतना बोल रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं रहा। आपके यानी लोगों को, अवाम को, जनता को यह बताना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी है, जो कि वो नहीं। लेकिन पूरी दुनिया में आप चर्चे हो रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के चर्चे हो रहे हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है। आप ये, और ऊपर से ये बात, अभी तो पिछले मसले खत्म नहीं हुए आपके। हैरान कुन बात यह है कि पिछले मसले आपके खत्म नहीं हुए, पिछले झगड़े आपके खत्म नहीं हुए। जो पिछले बार आपने मुंह की खाई है उससे तो आप निकल नहीं सके, उस सदमे से तो निकल नहीं सके, और नवा पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं आप। पंगा नहीं चंगा, ये मैंने आपको कई दफा कहा है कि दोबारा आप हमारे साथ तो पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले 6 थे, फिर ट्रंप के मुताबिक 8 हो गए हैं, ट्रंप के मुताबिक, हमारे मुताबिक 6 ही थे। तो पहले तो मैं करता होता था ना, ये करता हूं, अभी तक तो ये करता हूं 6 और 0, तो ये अब ट्रंप की ये और ये अब मामला आपका पहला नहीं खत्म हुआ, और दूसरा आप पंगा लेने के चक्कर में है। तो क्या है जी, दिखाइएगा कि पंजाब की सरहदों पे आपके त्यारे जो परवाजें कर रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं, ये परवाजें सारी जो है ना, मैंने मरोड़ के ना आपकी वो आपको पता है कहां देनी है, ठीक है ना। वो परवाजें आपकी, ये मत करें, मत ले पंगा। पहले 6 मरवाए थे, अब 6 दूनी 12 मरवाएंगे, तो 12 दूनी 24 मरवाएंगे, फिर 24 दूनी 48 मरवाएंगे, फिर आप मरवाते ही जाएंगे। इसलिए जो है ना, मैं ये कहता होता हूं कि आप ये छोड़ दें, ये पंगा मत लें। मोदी, आपको सेंस क्यों नहीं आ रही है? देखो हम कहां कहां खुशियां और कहां कहां हमारा फख्र नजर आ रहा है आपको। हमारे खिलाड़ियों ने क्या फख्र से सर बुलंद किया है, ठीक है ना। आपका एशिया कप के रोले नहीं खत्म हुए, वो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। ऊपर से रुकन असेंबली आपको जलील कर रहा है, मुंह पे आपको चमाटे मार रहा है, आपके सामने खड़ा हुआ, तब आपको शर्म नहीं आ रही। फिर आप ये हरकतें कर रहे हैं कि फिर छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप बिहार का इलेक्शन के चक्कर में ये सारे मामला कर रहे हैं कि इस तरह से बिहार का इलेक्शन हो रहा है और मैं ये सारा सिलसिला कर दूं। लेकिन मैं आपकी मंजी में डांग तुन के रखूंगा, मैं एक पावे से निकालूंगा और दूसरे पावे में तुन दूंगा। मैंने डांग को बड़ा लंबा कर लिया है, क्योंकि मुझे टेंशन होती है जब मैं देखता हूं कि यार ये बात ही नहीं आ रहा बगैरत आदमी के, इसको ये समझ ही नहीं आ रही कि यार मैं दोबारा से पंगा ले रहा हूं सिर्फ इलेक्शन सीट के चक्कर में, गद्दी के चक्कर में। अबे वो गद्दी भी मैं दिखाऊंगा, नेक्स्ट जो ब्लॉग होगा ना इसके बाद, वो गद्दी का भी दिखाऊंगा मैं आपको। अच्छा, अब इंडिया मीडिया पे मैं नहीं कह रहा, आपके गोदी मीडिया पर ही बैठकर आपके दिफाई ऑफिसर क्या करें जी? The Pakistanis may also get the first generation of Chinese hypersonic. सुनाए, अब ये गोदी मीडिया पे बैठा हुआ है बंदा, मीडिया आपका मीडिया, आपके ऑफिसर हैं, आप ही के बंदे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई जो टेक्नोलॉजी जितनी, क्योंकि चाइना ने इतनी टेक्नोलॉजी हमें दे दी है, वो मैं सारा कुछ नहीं आपको दिखाना चाहता, कि जो चीजें हमने दे दी हैं या हमारे पास जो मजाइल हैं, ये फला है, ये है, वो हमारी तारीफें, जो चर्चे जो है ना मीडिया पे हो रहे हैं, यानी इंडिया पर पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी के चर्चे हो रहे हैं, वो चर्चे कर रहा है बैठा हुआ वहां पर। मैंने आपको सबूत के साथ दिखा दिया है, फिर भी आपकी बात समझ में नहीं आ रही, फिर भी आप पंगा लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो कह रहे हैं हम मुकाबला ही नहीं कर सकते, पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी का हम मुकाबला ही नहीं कर सकते, ये पावर ही नहीं है इंडिया के अंदर, कि इंडियन आर्मी में इतनी पावर ही नहीं है, इंडियन एयरफोर्स में इतनी पावर नहीं है, नेवी में इतनी पावर नहीं है,
किसी चीज में पावर नहीं है कि भी वो ये कर लें। कहने का मकसद ये है कि हमारे अंदर भरपूर पावर है और हम आपको जो है ना हर तरह से जहां से चाहेंगे वहां से मरोड़ देंगे, जहां से पकड़ेंगे वहां से मरोड़ देंगे आपको। ये आप सोच भी नहीं सकते कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हम बड़ा कुछ कर सकते हैं भैया, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि इसलिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं कि वो जैसे मैंने अभी पहले कहा कि पाक आर्मी ने हमें वो ताकत दे दी है। और अल्लाह का जो मामला है ना, मेरे परवरदिगार का, कि जो हम रब पर यकीन रखते हैं और जो उस पर हमने अपने ईमान को कायम और दायम रखा हुआ है, हमें कोई डर नहीं है। तू जितनी मर्जी पंगे लेने की कोशिश कर ले, तू जितनी मर्जी परवाजें उड़ा ले, हमें किसी बात की टेंशन नहीं है। क्योंकि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है और वो जो सरहदों पे खड़े हमारे जवान हैं, उन्होंने सरहदों पे ही आपको गाड़ देना जिंदा। वो सरहदों पे खड़े हमारी जानों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे बच्चों की जानों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे सांसों की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह पाक उन्हें कायम और दायम रखे। पाक आर्मी जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान जिंदाबाद था और जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, रहेगा इंशाअल्लाह ता क़यामत ये जिंदाबाद रहेगा। मोदी ये ज़हन में रखो। बाकी अपने व्यूवर्स को मैं ये कहता हूं कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मेरे व्यूवर्स को अगर कोई मेरी बात बुरी लगती हो, कभी कोई ऐसी बात मैं कर जाता हूं, बंदा जज्बात में होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कह जाता है, या क्योंकि टसल चली हुई इस टाइम मेरी और मोदी की जंग चल रही है एक, तो मोदी की जंग चल रही है सिर्फ मोदी के साथ, मोदी के भक्तों के साथ, मोदी के वो जो इंतहा पसंद हिंदू हैं जो उसने अपने टोला बनाया हुआ ना, उनके साथ मेरे लिए इंडिया जो है, इंडिया की जनता जो है बहुत काबिल एहतराम है। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। बाकी इस तरह मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है, जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।